अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा ये कि अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग कार्यक्रम हैं, तो फिर विपक्षी एकता कहां पर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरी ममता सरकार ने मनरेगा का मुद्दा बनाकर आज दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने यानी टीएमसी ने यह अपना प्रोग्राम बनाया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि दिल्ली में इस प्रचंड प्रदर्शन से हम चुनौती दे रहे हैं। तो ये चुनौती जो है टीएमसी की, वो सिर्फ टीएमसी की चुनौती बन के रह रही है, क्योंकि दिल्ली में इस प्रदर्शन को हालांकि व्यापक बनाने के लिए टीएमसी ने विपक्षी गठबंधन से भी सहयोग की अपेक्षा की थी कि उनको बाकी पार्टियों का भी समर्थन मिले। लेकिन राजघाट के धरने में विपक्ष का किसी और दल ने शामिल होने की इच्छा नहीं जताई, यानी कोई और पार्टी इसमें शामिल ही नहीं हुई। स्थानीय नेता और कुछ मनरेगा मजदूरों के साथ अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे हैं और वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर लेफ्ट पार्टियां हो, उन्होंने इस प्रदर्शन से किनारा कर लिया और किसी भी तरह से टीएमसी के साथ हाथ नहीं मिलाया। खैर, मुद्दे की बात यह है कि टीएमसी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल का वाजिब हक नहीं दे रही है। लेकिन इसमें भी टीएमसी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय योजनाओं में गड़बड़ी और धांधली के बारे में पार्टी चुप है, तो जाहिर है कि टीएमसी अपनी गलती छुपाने के लिए ये प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण ममता बनर्जी की इमेज को भारी धक्का लगा है पश्चिम बंगाल में। तो जाहिर है कि राज्य में प्रमुख विपक्षी बीजेपी ने मनरेगा और दूसरी केंद्रीय योजनाओं में फंड में घोटाले को लेकर मुद्दा बनाया है। और ऐसी घटनाएं सामने आई भी हैं, नोटों के पहाड़ तक निकले हैं। मनरेगा में फेक जॉब कार्ड को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी ने पिछले महीने जॉब कार्ड में संशोधन की बात भी की थी। एक तरह से स्वीकारोक्ति है ये। मनरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र ने जांच शुरू कर दी थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को कभी भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिला ही नहीं पश्चिम बंगाल से। और उधर देखिए एक और मुद्दा, नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चलते हुए राहुल गांधी के जातीय जनगणना के मुद्दे पर बढ़त लेने की कोशिश की है। और ये क्या बढ़त है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक कर दिए हैं। और ये जो रिपोर्ट आई है, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। एक तो ये कि रिपोर्ट के मुताबिक 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा, 15% सामान्य वर्ग और 19% अनुसूचित जाति के हैं। लेकिन बिहार सरकार इन जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने में असफल रही है। यानी जिस बात को लेकर ये कराए गए जनगणना वही नदारद है, आर्थिक सामाजिक स्थिति। नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे आर्थिक सामाजिक सर्वे माना था, लेकिन इस जनगणना में तो उन्हें इस मुद्दे पर बताने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद विपक्षी गठबंधन ने जातिगत जनगणना को लेकर आवाजें तेज की थीं। राहुल गांधी ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था। लेकिन अब तो सवाल राहुल गांधी के सामने भी है। इसी तरह का सर्वे तो कर्नाटक सरकार ने भी कराया था। तो क्या सिद्धारमैया सरकार अपनी पुरानी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी? ये सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी पर यही आरोप लगाती है कि 2011 की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को क्यों चिदम्बरम ने व्यवहारिक नहीं माना था। ये केंद्र के स्तर की बात है और एक कर्नाटक में भी हुआ है। जाति जनगणना में 2500 जातियां कैसे 40 लाख के आंकड़े को पार कर गईं, ये भी एक बड़ा सवाल है जो अपने आप में उलझन पैदा करता है। तो मिशन 2024 में विपक्षी गठबंधन का मुद्दा क्या हो, इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। अब आप जरा उत्तर और दक्षिण की भी बात देख लीजिए कि डीएमके ने सनातन धर्म विरोध का कार्ड दोहराया है दक्षिण में, तो उत्तर में बीजेपी के हिंदुत्व में सेंध लगाने के लिए जाति का मुद्दा इन पार्टियों ने तेज किया है। लेकिन जो फिलहाल आंकड़े आए हैं, तो भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। समय आ गया है कि हमारे विभाग को कोऑपरेट भी नहीं करती जांच में। ऐसी स्थिति में ये अपने को किम जोंग की तरह प्रयोग करते, जो वहां जाते उनको धमकाते। हजारों करोड़ का लूट है। आवास में यहाँ 5-5 लाख ऐसे लोगों का नाम था मनरेगा की सूची में
जो उस पंचायत में रहते ही नहीं थे। तो इन परिस्थितियों में 17 लाख नाम आवास में जांच के दरमियान वो हटाई है। तो ये साफ जाहिर है, हम 44 लाख मकान पहले दिया, 11 लाख मकान अभी दी है। तो अब पैसा पानी की तरह हम दे रहे हैं और वो गरीबों को देने के बजाय लूटने का काम कर रही है। अब जांच के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो गिरिराज सिंह, पश्चिम बंगाल में जो मनरेगा घोटाला हुआ है उसको लेकर और बाकी घोटालों को लेकर बात कर रहे थे। और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि हमने राज्य सरकार को 3 बार 15 अहम बिंदुओं पर योजनाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो टीम गए थे उनके इंक्वायरी में आया वो नथिंग बट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। No action was taken on every point of the report. Almost approximately 15 points were raised by our team. 3 बार हमारे मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को रिमाइंड किया लेटर देके कि आप कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन रिपोर्ट, जो एक्शन आपने लिया है वो लिख के भेजिए कि आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं। बट नो एक्शन वाज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो MGNREGS एक्ट है उसका सेक्शन 27 के प्रोविजन के द्वारा ये सरकार का हक है और इसमें एक्ट भी है कि वो उसको बंद कर सकते हैं। और अब हम आपको सुनाते हैं जाति जनगणना के आंकड़े पर प्रतिक्रिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जाति जनगणना पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। हम लोग कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाते, हम विकास पर लड़ते हैं, आगे भी विकास पर चुनाव लड़ेंगे। मंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और कमंडल को भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। तो ये मुद्दा आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो ये मुद्दे हैं उसमें लीड लेने की कोशिश है, लेकिन सवाल ये है कि कौन से मुद्दे काम करेंगे और किन मुद्दों पर विपक्षी पार्टियां आपस में सहमत होंगी, ये वाकई चर्चा का विषय है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, साथ में राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी और राहुल जी। और विनोद जी से मैं ज़रा चर्चा को थोड़ा विस्तार देता हूं। विनोद जी, कौन सा मुद्दा काम करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं मोटे तौर पर जो समझ में आती है, जो कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई, कि दक्षिण है तो सनातन का विरोध करो क्योंकि वहां पर वो कार्ड चलेगा, उत्तर है तो जातिगत कार्ड खेलो यहाँ पर, जाति जनगणना जैसी चीज़ों को। और इसमें फिर ये भी दुविधा है कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग तो करते हैं, यहाँ तक कि आरक्षण में भी OBC आरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हीं की कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान जो जातिगत जनगणना हुए, वो चाहे केंद्र में हुए या फिर कर्नाटक में हुए, उनके आंकड़े जारी नहीं करेंगे। तो ये क्या पॉलिटिक्स है? और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सब अपना अपना, जिसे कहते हैं ना, ब्लॉक खोजने की कोशिश कर रहे हैं वोट बैंक के मामले में। विनोद जी। लाल जी, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती पे आपने जो देखा कि देश ने दो महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि, और किसी ने, नीतीश कुमार जी के पार्टी ने तो ऐतिहासिक तक कहा है कि ये दो जो खबर है या दो फैसले आप कह सकते हैं कि ये हमारे सामने में है जी। पहला तो बिहार के जाति गणना की रिपोर्ट का दावा करते हुए लालू जी ने इसे कहा है कि ये एक संपूर्ण सामाजिक न्याय का एक हमारे सामने में, एक आईना सामने में, सच सामने में आया है। नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि ये ऐतिहासिक फैसला है नीतीश कुमार का और जिसने वो करके दिखाया है जी। तो TMC के इस धरने से पहले हम लोग शायद इसकी ही बात कर लें, क्योंकि ये बड़ी खबर ऐतिहासिक बताते हुए गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, तो जरा ये देख लें। तो फिर इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा विनोद जी कि आर्थिक सामाजिक जनगणना का उन्होंने हवाला दिया था और वो कहीं है ही नहीं इसमें।
मैं उसी पे आ रहा हूँ लाल जी कि ये जो ऐतिहासिक को बता रहे थे, हाँ। आप इस बताते बताते में आप ये देखिए कि सवाल ये है कि 33 साल से बिहार में ये सामाजिक न्याय की सरकार में लालू यादव और नीतीश कुमार अदल बदल के ये सरकार चलाते रहे। जी। अपने 33 साल के सरकार की उपलब्धि को अगर ये 33 साल में अगर 2023 में आके ये बता रहे हैं कि हमने जातिगत जनगणना करा के एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और इसके आधार पे जो लोगों की जो सत्ता में भागीदारी या शासन में भागीदारी या नौकरी में हिस्सेदारी वो उसके पॉपुलेशन के अकाउंट के हिसाब से मिलेंगे। 33 साल के बाद जो बात आपने शुरुआत की है उसमें सबसे बड़ा तो सामने में आपके सामने में ये है कि आपकी इस जनगणना की रिपोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई थी तो उस समय में नीतीश कुमार ने कहा था, जब वो केंद्र वर्सेस स्टेट की बात बनी थी, क्योंकि सर्वे जाति गणना कराना जनगणना कराना किसी स्टेट का नहीं है, वो सेंटर का काम है। तो इस पे जब बात बनी थी तो नीतीश कुमार सरकार की तरफ से आया था कि ये ये गणना जनगणना है नहीं, एक तरह से ये सेंसस नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हम उसका एक सर्वे करा रहे हैं जी। तो उसको गणना से खारिज करते हुए उन्होंने इसको सर्वे माना था। जबकि आज उनके ऑफिसर जब इस बात की रिपोर्ट दे रहे थे और वो बता रहे थे तो उसको वो जाति गणना ही कह रहे थे। और सबसे पहली रिपोर्ट भी उन्होंने एक जाति गणना की ही दी, क्योंकि उनके सामने में जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सर्वे होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, वो नहीं था। अब उसके अलग अलग तर्क हैं कि क्यों नहीं था। कि अब सवाल ये है कि आप जब जातियों के बीच में गए हैं और उनसे आपने पूछा है कि आपके पास क्या है, तो जाहिर सी बात है कोई आदमी ये कहने के लिए तो तैयार नहीं होगा कि मेरे पास कार है, मेरे पास स्कूटर है, मेरे पक्का मकान है, मेरे बैंक में 40 लाख अकाउंट में पैसे अपने फिक्स डिपॉजिट में है। कोई नहीं कहेगा ईमानदारी से। तो आपने अपने एक तरह से इस चीज को जब आपने सोशियो इकोनॉमिक किया तो उसमें आपका सोशियो इकोनॉमिक ब्लैंक है। रही बात कि तब आपने ये जो सर्वेक्षण में आपने लाया है उसमें जाति और उपजाति करके तो आपने एक लाइन खींचा है कि पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति। तो अब ये सवाल तो नीतीश कुमार के सामने में आएगा, जो जाति गणना की बात कहते कहते वो इस बात के लिए इतिहास पुरुष बन रहे हैं। तो जिस पुरुष समाज से वो आते हैं उनकी 2% हिस्सेदारी है इस जनगणना में। अगर ये 2% के हिस्सेदारी से 18 साल से ये सीएम नीतीश कुमार हैं तो उनको कल नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव की ही पार्टी पूछेगी तो भाई आप क्यों हैं। नई बात की दूसरा जो मुद्दा आपका है वो टीएमसी का, उसको भी थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं कि पिछले 1 महीने से इस चीजों को बड़ी जोर शोर से फैलाया गया था पंचायत इलेक्शन के समय से। बिल्कुल पंचायत इलेक्शन में बंगाल के पंचायत इलेक्शन में ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी की तरफ से ये कहा गया गांव में गरीब किसानों के बीच में कि केंद्र सरकार ने मनरेगा रोक दिया है। और ये नैरेटिव लेके उन्होंने खूब प्रचार किया और उसको फायदा मिला। पंचायत में एक तरह से आप कह सकते हैं कि टीएमसी को क्लीन स्वीप मिला। लौटता हुआ अब इनको मैं ये पूरी बात कह दूं, लेकिन आज जब वो राजघाट पर के लिए बैठे हैं तो आप कह सकते हैं कि इनका ये फ्लॉप शो है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के किसी सदस्यों ने किसी दलों ने इनको कोई समर्थन नहीं दिया है और वो ममता बनर्जी के बजाय अभिषेक बनर्जी इसको अगुवाई करते हुए दिल्ली में देख रहे हैं।